गंगा मैया के किनारे जिस समय पहुंचे 88,000 ऋषिगुण मुनि बैठे हैं। महाराज परीक्षित सफेद वस्त्र पहने हुए थे। दृष्टव्य जन्म सतम पापम पीत्वा जन्म सतदम स्नात्वा जन्म सहस्त्रेणे हंती गंगा कलो युगे। एक बार जिसके मुंह से गंगा शब्द निकल जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दृष्टव्य जन्म सतम पापम पीत्वा जन्म सतदम स्नात्वा जन्म सहस्त्रिणी हंति गंगा कलो युगे। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते तथा वह भक्त विष्णु लोक को जाता है। गंगा गंगे त्यो वियात योजना नाम सतेरपि मोक्षते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। भगवान विष्णु के लोक को वो व्यक्ति जाता है, भगवान के परम धाम को। जिसने जीवन में पाप किया हो, पाप करने के बाद यदि बाद में भगवान का भजन करें और माता गंगा के किनारे जाकर के स्नान करें, स्नान करने से उसका जल आचमन करें और सबकी सेवा करें तो उद्धार होता है। अब ऐसा नहीं कि हम पाप कर रहे हैं, मार काट कर रहे हैं रोजाना और गंगा स्नान कराए। गंगा स्नान कराए बोले भैया पाप धुल जाएंगे, गंगा स्नान करने से पाप धुल जाएंगे। फिर आए, फिर एक का कत्ल किया, उसको मारा और फिर गंगा स्नान कराए। ये पाप तो धुल ही रहे। अगर ऐसा ही होता, गंगा मैया के स्नान करने से पाप धुल जाते, तो इसका मतलब रोजाना कोई व्यक्ति किसी को समझता नहीं और जरा जरा सी बात पर मार काट होती और गंगा स्नान कराता। बोले पाप तो नष्ट हो ही जाते, पाप तो धुल ही जाते। ऐसी बात नहीं है। जो व्यक्ति जो पाप करता है, जो व्यक्ति पाप करते हैं उनको तो वो भोगना ही भोगना है, क्योंकि जिसने जो कर्म किया, जो पाप किया, उसका भुगतान तो भरना ही पड़ेगा। ये बात सत्य है। और माना कि गंगा स्नान करने से पाप धुल भी जाए, लेकिन वो पाप जाते का एक व्यक्ति ने एक बार माता गंगा से पूछा कि हे माँ, जो पापी लोग तुम्हारे जल में स्नान करते हैं और वो अपना पाप तुम्हीं पर छोड़ जाते हैं, तो फिर आप उन पापों का क्या करती हो? गंगा मैया ने कहा वो पाप मैंने थोड़े ही किया है जो मैं भुगतान भरूंगी। अरे वो पाप मैं नदियों को सौंप देती हूँ। नदियों से जाके पूछा कि अरे नदी, तुम इन पापों का क्या करती हो? तो नदियों ने कहा ये पाप मैंने नहीं किया जो मैं अपने पास रखूंगी, मैं तो समुद्र को सौंप देती हूँ। तो समुद्र से जाकर के कहा अरे भैया आप इन पापों का क्या करते हो? तो समुद्र ने कहा कि ये पाप मैंने नहीं किया, मैं भी अपने पास नहीं रखता, मैं तो बादलों को सौंप देता हूँ। क्योंकि जब धूप पड़ती है ना तो समुद्र का जल बाष्प बन करके बादलों में उड़ जाता है। आपने पढ़ाई भी की होगी, विज्ञान पढ़ी होगी, उसमें लिखा है कि जल जो होता है वो धूप में रखने से जलवाष्प बन करके उड़ जाता है। तो समुद्र ने कहा कि मैं बादलों को सौंप देता हूँ। बादलों से पूछा कि भाई तुम इस पाप का क्या करते हो? तो बादलों ने कहा मैंने पाप तो नहीं किया जो मैं अपने पास रखूंगा, मैं भी समय आने पर
जिसने जो पाप किया मैं उसी के ऊपर बरस पड़ता हूँ और उनका पाप उन्हीं को सौंप देता हूँ। बोले गोविंद भगवान की। क्योंकि ये पाप हमने नहीं किया, तो ये बात तय है कि जिसने जो पाप किया है उसका तो आपको भोगना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने पूछा प्रभु एक बात बताओ, वो स्त्री कौन है जो अगले जन्म में वैश्या बनती है? क्यों बनती है? कारण क्या है? प्रभु आप मेरी शंका का समाधान कीजिए कि वो स्त्री वैश्या क्यों बनती है, क्यों आप उसे वैश्या बनाते हो? और कुछ स्त्रियां होती हैं जो बांझ बनी रहती हैं, उनकी कोई संतान नहीं होती। उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो आप उन स्त्रियों को बांझ बनाते हो, उन्हें कोई संतान नहीं देते? और दूसरी बात, एक बेटा अपने पिता के आगे क्यों मर जाता है? पिता सर पटकता है कि प्रभु मुझे ले लेते, मेरे प्राण ले लेते, लेकिन मेरे बेटे ने तो अभी संसार भी नहीं देखा, दुनिया भी नहीं देखी, मैंने तो सब कुछ देख लिया, आपने मेरा बेटा छीन लिया। तो आप एक पिता के सामने उसका बेटा क्यों छीनते हो? और एक स्त्री को आप विधवा क्यों बनाते हो? और एक वो स्त्री जो वैश्या बनती है क्यों? मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं वैश्या उन्हीं स्त्रियों को बनाता हूं जो स्त्री अपने पति के होते हुए, और हम अपने पति को धोखा दें, पर पुरुष से संबंध रखें, पराये पुरुष से संबंध जो स्त्रियां रखती हैं, मैं उन्हीं स्त्रियों को अगले जन्म में वैश्या बनाता हूं। भगवान ने कहा और जो बांझ, तो भगवान कहते हैं कि मैं बांझ उन्हीं स्त्रियों को बनाता हूं जो स्त्री गर्भ में ही अपने संतान की हत्या कर देती है। अरे मैंने तो फल दिया, लेकिन कुछ स्त्रियां गर्भ में ही अपनी संतान की हत्या कर देती हैं। भगवान गिनती के फल देता है। भगवान ने तुम्हारे नसीब में लिख दिए कि 2 संतान ही होगी तुम्हारी, और आपने उन दोनों संतानों की गर्भ में ही हत्या कर दी, तो फिर आगे संतान नहीं होगी आपकी, फिर कितनी भी दवाई करवाना, कितना भी कुछ करना। इसलिए भगवान ने जो फल दिया है उसे व्यर्थ मत गवाइए, फिर रोते हैं बैठ करके जिंदगी भर। तो भगवान कहते कि मैं उन्हीं स्त्रियों को अगले जन्म में बांझ बना देता हूं जो स्त्रियां गर्भ में अपनी संतान को मार देती हैं। तीसरा सवाल अर्जुन ने पूछा था कि काहे को मर जाए पुत्र पिता के आगे, क्यों कोड़ी काया पावे, और कारण का बने वो वैश्या, बांझ करनी कहा करे। सो हे नाथ मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। तो भगवान ने कहा, तीसरा जवाब दिया सवाल का, कहा कि हे अर्जुन मैं उन्हीं पिता के पुत्र छीनता हूं। जैसे कि मैंने परीक्षित महाराज को 20,000 रुपए दिए, माना मैंने आपको 20,000 रुपए दिए, और मैंने कहा कि परीक्षित महाराज ये 20,000 पैसे आप मेरे रख लीजिए, मेरे घर में रखने की कहीं जगह नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूँ, आप संभाल के रखना और समय आने पर मेरे पैसे मुझे वापस कर देना। आप कहो कि ठीक है। अब समय व्यतीत हो जाए, कुछ दिनों बाद हमें आवश्यकता पड़ी और हम आपके पास जाएं, हम कहें परीक्षित महाराज हमने आपको जो 20,000 रुपए दिए थे वो हमको दीजिए, मैं बहुत जरूरी काम है मेरा। आप कहो कि हमें कब दिए? बोले हमें नहीं पता, हम नहीं जानते हमें कब दिए आपने पैसे। तो ये क्या हो गया? बेईमानी करना। हमने दिन रात
समझना, आप लोग समझदार हो इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। हम दिन रात एक एक पैसा इकट्ठा करके कितने इकट्ठे किए? 20,000। ठीक उसी प्रकार पिता अपने बेटे को इतने से पालता है और हो गया कितना? 20 साल का। समझना। तो फिर उसके बाद अब हमने बेईमानी कर ली, आपने हमारी बेईमानी कर ली 20,000 रुपए की, तो हम बैठ के रोते कितना बुरा किया। ऐसे ही इंसानों के भगवान कहते हैं कि ऐसे ही पुरुष के पुत्र में छीन लेता हूं, क्योंकि उसने बेईमानी की। उसने एक एक पैसा इकट्ठा किया था और उसने बेईमानी कर ली, तो मैं भी तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा और तू लेगा। और जब तू धीरे धीरे उसे पालेगा ना, बड़ा करेगा, तो 20 साल बाद भगवान ऐसे ही व्यक्ति के पुत्र छीन लेते पिता के आगे। तो अर्जुन ने कहा प्रभु चरणों में गिर जाते। इसलिए प्यारे ये बात याद रखना, कभी किसी की बेईमानी मत करना। भागवत हमें यही सिखाती है और भागवत इसलिए ही करवाते, ये नहीं अरे भैया कथा में आनंद नहीं आ रहा, भागवत में आनंद नहीं आ रहा है। आनंद क्यों आएगा? आनंद तो उसमें आता है जो ढोलक चिमटा वाले होते हैं। चिमटा वाला होता है, व्यास जी के मुंह में चिमटा घुस रहा है, कोई ढोलक पे पैर रख करके ढोलक बजा रहा है। अरे भाई ये व्यास गद्दी है, व्यास की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनके जो साथ वाले होते हैं उनकी भी मर्यादा होनी चाहिए। अरे जब हम खुद जनता को नौटंकी कर करके दिखा रहे हैं तो जनता फिर क्या सीखेगी? इससे तो अच्छा कि आप नौटंकी करने लगो, नौटंकी करवाओ, उसमें आनंद आएगा। ये भागवत है, हम यहाँ कुछ सिखाने आते हैं और आप लोग कुछ सीख लेने आते हैं, ये नहीं कि नौटंकी हो आनंद आए। और आजकल वही हो रहा है, कथा के नाम पर लोग नौटंकी कर रहे हैं, व्यास गद्दी पर भगवान की अवहेलना कर रहे हैं, व्यास गद्दी पर बैठ करके भगवान की तृष्णा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे व्यास हैं, कुछ व्यासों को लेडीज व्यास में देखा है मैंने, मैं नाम नहीं लूंगी। काफी ऐसी लेडीज व्यास हैं जो व्यास गद्दी पर बैठ करके जो दुपट्टा डाल करके जाती हैं, उसी दुपट्टे को लिया और माथे पर बांध लिया। व्यास गद्दी पर ही बैठे बैठे जब झटका मारती है इधर से उधर, इधर से उधर, और फिर कुछ देर बाद एकदम से जोश आ जाता है और दुपट्टा लिया माथे से बांध लिया, मानो के जैसे खेत में पानी लगाने जा रहे हैं। बोली गोविंद भगवान की। और तो और बीच में गाना वायरल हुआ था, आपने सुना भी होगा, बहुत वायरल हुआ था, आप सब लोगों ने सुना होगा कि छरजे ऊपर बोयोरी बाजरो। अच्छा सच बताना किस किस ने सुना, हाथ ऊंचा करना। नहीं शर्म की बात नहीं, हम तो आपकी जब बनाने वाले शर्म नहीं कर रहे तो आपने तो खैर सुना, इसमें आपकी क्या गलती है? आपकी गलती थोड़ी है। उठाना हाथ किस किस ने सुना? अच्छा सबने सुना है, कोई नहीं। तो देखिए अब गाना चला था कि छरजे ऊपर बोयोरी बाजरो और खिल गयो फूल चमेली को। अच्छा एक बात बताऊं मैया, देखो मान लीजिए छज्जे के ऊपर हमने मिट्टी डाल के बाजरा बो भी दिया, ठीक है, और उग भी आया, लेकिन हमारी आज तक समझ में ये नहीं आई कि बाप चमेली को फूल कहां से खिलो है? पता नहीं कौन सा विदेशी बीज था, क्या था। तो ऐसे ऐसे कवि हुए जिन्होंने गाने तो बना दिए लेकिन उसका मंथन नहीं किया कि इसका तात्पर्य निकल कर के क्या आ रहा है, क्या मतलब निकलेगा इसका। और आजकल लोग उसी में प्रसन्न है, उसी में बड़ा आनंद। मैरिज होम में जाओ, डीजे पे जाओ, देखो हर जगह वही ज्यादा बजता था चारों तरफ। और एक और बनाया कि दीदी मैंने सैया मोल मंगाए। अब सैया मोल आन लगे तो फिर ये जो घूम रहे इनको कहा होगा है।
पता नहीं भैया कैसे कैसे कभी हो गए। ऐसो सेंट लगाइयो मोरे राजा, छाती जल जाए दुश्मन की। अब बताओ सेंट से छाती जलन लगी। और एक और बनाया कि अरे मेरे लूलू तो 12 बरसना भूलू। तो इसमें जनता बड़ा खुश रहती है, बड़ा आनंद आता है। अरे भाई कथा बहुत अच्छी हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। और एक गाना बनाया था कि नैना मार मार काना बुला लेंगे। तो अगर नैना मारन से भगवान घर सबके आए उठे तो भैया दुनिया नैना मार उठे भगवान से है। तो फिर भक्ति अक्ति करना भाड़ में गया, पूजा करना भाड़ में गया, और भगवान से नैना मार उठो भगवान आ जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भजन भी बनाओ तो ऐसे बनाओ जिसका निष्कर्ष सुंदर निकल करके आए, जिसका तात्पर्य सुंदर निकले। ये नहीं कि लूलू और फलानो ढीको इससे क्या होता है, इससे हमारी जनता भटकती है, हम भटकाते हैं। कमी सुनने वालों की नहीं, कमी मैं ब्यास लोगों की ही कहूंगी। कमी ब्यास लोगों की है, क्योंकि ब्यास जनता को क्या परोसना चाहिए यही नहीं समझ पाते कि जनता को क्या परोसना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसा करते हैं इधर जाना बदायूं बरेली क्षेत्र में, भैया हम तो बड़ा दुखी हैं उधर से, हाथ जोड़ लेते हैं पहले। उधर जाओ तो उधर ढोलक चिमटा वालों ने इतना माहौल खराब कर रखा है कि उन्हें तो बस आला उदल चाहिए, इधर झटका उधर झटका मारो, तो बस उसमें ही खुश रहते हैं। एक बार हमसे आए एक बाबा आए, बड़े बूढ़े बाबा, अब कोई जौन जमान आए तो तब भी ठीक था। बड़े बूढ़े बाबा आए, बोले बिटिया कथा तो तुम सुना रही लेकिन आप मजा नहीं आ रहा। हमने बाबा मजा जो है ये उर्दू का शब्द है, आनंद कहिए। बोले बिटिया मजा नहीं आ रहा। हमने बाबा मजा लियो तो फिर नौटंकी करवाते काहे भागवत करवा रहे। बोले पिछली बार शास्त्री आई तो वे बड़ा अच्छी कथा कर रही, बड़ा नीके वे छाप लगाओ करती, इधर से झटका मारती इधर से झटका मारती, कमर चलाती। हमने बाबा तो नहीं बुलाए लेते, हम ना कमर चलाए पे, नहीं हम कमर नहीं चलाता। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आइए छोटा सा भजन बोलेंगे। गंगा मैया के किनारे जिस समय पहुंचे 88,000 ऋषिगुण मुनि बैठे। महाराज परीक्षित सफेद वस्त्र पहने हुए थे। दृष्टव्य जन्म सतम पापम पीत्वा जन्म सतदम स्नात्वा जन्म सहस्त्रेणे हंती गंगा कलो युगे। एक बार जिसके मुंह से गंगा शब्द निकल जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दृष्टव्य जन्म सतम पापम पीत्वा जन्म सतदम स्नात्वा जन्म सहस्त्रेणे हंती गंगा कलो युगे। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते तथा वह भक्त विष्णु लोक को जाता है। गंगा गंगे त्योव्यात योजना नाम सतेरपि मोक्षते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। भगवान विष्णु के लोक को वो व्यक्ति जाता है, भगवान के परम धाम को। जिसने जीवन में पाप किया हो, पाप करने के बाद यदि बाद में भगवान का भजन करें और माता गंगा के किनारे जाकर के स्नान करें, स्नान करने से उसका जल आचमन करें और सबकी सेवा करें,
तो उद्धार होता है। अब ऐसा नहीं कि हम पाप कर रहे हैं, मार काट कर रहे हैं रोजाना और गंगा स्नान कराए। गंगा स्नान कराए बोले भैया पाप धुल जाएंगे, गंगा स्नान करने से पाप धुल जाएंगे। फिर आए, फिर एक का कत्ल किया, उसको मारा और फिर गंगा स्नान कराए। ये पाप तो धुल ही रहे। अगर ऐसा ही होता, गंगा मैया के स्नान करने से पाप धुल जाते, तो इसका मतलब रोजाना कोई व्यक्ति किसी को समझता नहीं और जरा जरा सी बात पर मार काट होती और गंगा स्नान कराता। बोले पाप तो नष्ट हो ही जाते, पाप तो धुल ही जाते। ऐसी बात नहीं है। जो व्यक्ति जो पाप करता है, जो व्यक्ति पाप करते हैं उनको तो वो भोगना ही भोगना है, क्योंकि जिसने जो कर्म किया, जो पाप किया, उसका भुगतान तो भरना ही पड़ेगा। ये बात सत्य है। और माना कि गंगा स्नान करने से पाप धुल भी जाए, लेकिन वो पाप जाते का एक व्यक्ति ने एक बार माता गंगा से पूछा कि हे मां, जो पापी लोग तुम्हारे जल में स्नान करते हैं और वो अपना पाप तुम्हीं पर छोड़ जाते हैं, तो फिर आप उन पापों का क्या करती हो? गंगा मैया ने कहा वो पाप मैंने थोड़े ही किया है जो मैं भुगतान भरूंगी। अरे वो पाप मैं नदियों को सौंप देती हूँ। नदियों से जाके पूछा कि अरे नदी, तुम इन पापों का क्या करती हो? तो नदियों ने कहा ये पाप मैंने नहीं किया जो मैं अपने पास रखूंगी, मैं तो समुद्र को सौंप देती हूँ। तो समुद्र से जाकर के कहा अरे भैया आप इन पापों का क्या करते हो? तो समुद्र ने कहा कि ये पाप मैंने नहीं किया, मैं भी अपने पास नहीं रखता, मैं तो बादलों को सौंप देता हूँ। क्योंकि जब धूप पड़ती है ना तो समुद्र का जल बाष्प बन करके बादलों में उड़ जाता है। आपने पढ़ाई भी की होगी, विज्ञान पढ़ी होगी, उसमें लिखा है कि जल जो होता है वो धूप में रखने से जलबाष्प बन करके उड़ जाता है। तो समुद्र ने कहा कि मैं बादलों को सौंप देता हूँ। बादलों से पूछा कि भाई तुम इस पाप का क्या करते हो? तो बादलों ने कहा मैंने पाप तो नहीं किया जो मैं अपने पास रखूंगा, मैं भी समय आने पर जिसने जो पाप किया मैं उसी के ऊपर बरस पड़ता हूँ और उनका पाप उन्हीं को सौंप देता हूँ। बोले गोविंद भगवान की। क्योंकि ये पाप हमने नहीं किया। तो ये बात तय है कि जिसने जो पाप किया है उसका तो आपको भोगना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने पूछा प्रभु एक बात बताओ, वो स्त्री कौन है जो अगले जन्म में वेश्या बनती है? क्यों बनती है? कारण क्या है? प्रभु आप मेरी शंका का समाधान कीजिए कि वो स्त्री वेश्या क्यों बनती है, क्यों आप उसे वेश्या बनाते हो? और कुछ स्त्रियां होती हैं जो बांझ बनी रहती हैं, उनकी कोई संतान नहीं होती। उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो आप उन स्त्रियों को बांझ बनाते हो, उन्हें कोई संतान नहीं देते? और दूसरी बात, एक बेटा अपने पिता के आगे क्यों मर जाता है? पिता सर पटकता है कि प्रभु मुझे ले लेते, मेरे प्राण ले लेते, लेकिन मेरे बेटे ने तो अभी संसार भी नहीं देखा, दुनिया भी नहीं देखी, मैंने तो सब कुछ देख लिया, आपने मेरा बेटा छीन लिया। तो आप एक पिता के सामने उसका बेटा क्यों छीनते हो? और एक स्त्री को आप विधवा क्यों बनाते हो? और एक वो स्त्री जो वेश्या बनती है क्यों? मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं वेश्या उन्हीं स्त्रियों को बनाता हूं जो स्त्री
अपने पति के होते हुए और हम अपने पति को धोखा दें, पर पुरुष से संबंध रखें, पराये पुरुष से संबंध जो स्त्रियां रखती हैं, मैं उन्हीं स्त्रियों को अगले जन्म में वैश्या बनाता हूं। भगवान ने कहा और जो बांझ, तो भगवान कहते हैं कि मैं बांझ उन्हीं स्त्रियों को बनाता हूं जो स्त्री गर्भ में ही अपने संतान की हत्या कर देती है। अरे मैंने तो फल दिया, लेकिन कुछ स्त्रियां गर्भ में ही अपनी संतान की हत्या कर देती हैं। भगवान गिनती के फल देता है। भगवान ने तुम्हारे नसीब में लिख दिए कि 2 संतान ही होगी तुम्हारी, और आपने उन दोनों संतानों की गर्भ में ही हत्या कर दी, तो फिर आगे संतान नहीं होगी आपकी। फिर कितनी भी दवाई करवाना, कितना भी कुछ करना। इसलिए भगवान ने जो फल दिया है उसे व्यर्थ मत गवाइए, फिर रोते हैं बैठ करके जिंदगी भर। तो भगवान कहते कि मैं उन्हीं स्त्रियों को अगले जन्म में बांझ बना देता हूं जो स्त्रियां गर्भ में अपनी संतान को मार देती हैं। तीसरा सवाल अर्जुन ने पूछा था कि काहे को मर जाए पुत्र पिता के आगे, क्यों कोड़ी काया पावे, और कारण का बने वो वैश्या, बांझ करनी कहा करे। सो हे नाथ मेरी शंका का समाधान कीजिए। तो भगवान ने कहा, तीसरा जवाब दिया सवाल का, कहा कि हे अर्जुन मैं उन्हीं पिता के पुत्र छीनता हूं। जैसे कि मैंने परीक्षित महाराज को 20,000 रुपए दिए, माना मैंने आपको 20,000 रुपए दिए और मैंने कहा कि परीक्षित महाराज ये 20,000 पैसे आप मेरे रख लीजिए, मेरे घर में रखने की कहीं जगह नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूँ, आप संभाल के रखना और समय आने पर मेरे पैसे मुझे वापस कर देना। आप कहो कि ठीक है। अब समय व्यतीत हो जाए, कुछ दिनों बाद हमें आवश्यकता पड़ी और हम आपके पास जाएं, हम कहें परीक्षित महाराज हमने आपको जो 20,000 रुपए दिए थे वो हमको दीजिए, मैं बहुत जरूरी काम है मेरा। आप कहो कि हमें कब दिए? बोले हमें नहीं पता, हम नहीं जानते हमें कब दिए आपने पैसे। तो ये क्या हो गया? बेईमानी करना। हमने दिन रात, समझना आप लोग समझदार हो इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया, हम दिन रात एक एक पैसा इकट्ठा करके, कितने इकट्ठे किए? 20,000। ठीक उसी प्रकार पिता अपने बेटे को इतने से पालता है और हो गया कितना? 20 साल का, समझना। तो फिर उसके बाद अब हमने बेईमानी कर ली, आपने हमारी बेईमानी कर ली 20,000 रुपए की, तो हम बैठ के रोते कितना बुरा किया। ऐसे ही इंसानों के, भगवान कहते हैं कि ऐसे ही पुरुष के पुत्र में छीन लेता हूं, क्योंकि उसने बेईमानी की, उसने एक एक पैसा इकट्ठा किया था और उसने बेईमानी कर ली, तो मैं भी तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा और तू लेगा, और जब तू धीरे धीरे उसे पालेगा ना, बड़ा करेगा, तो 20 साल बाद भगवान ऐसे ही व्यक्ति के पुत्र छीन लेते पिता के आगे। तो अर्जुन ने कहा प्रभु चरणों में गिर जाते। इसलिए प्यारे ये बात याद रखना, कभी किसी की बेईमानी मत करना। भागवत हमें यही सिखाती है। ताली बजा करके सभी भक्त बोलेंगे कि ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। बोलो मैया। जब नकटोरो हो तब इनकी आवाज देखो। मोहल्ला पड़ोस में अगर 4-5 डरी हो, खटिया पे सो रहे हो, तो बेऊ बेचारे तंग आ जाते, पता नहीं कहां से अब वॉल्यूम बढ़ेगा इनको। बोलो ताली बजा के।
कि ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। बहुत सुंदर। न बोलते मैया तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बोलो ताली बजा के हाथ उठाइएगा। 1 2 1 2 3 4। माया जोड़ी जोड़ी जो रखी माया, जोड़ी जोड़ी जो रखी माया। ओ देख देख इसको भर माया, देखे देखे इसको भर माया। और एक दिन जो जोड़ जोड़ करके माल खजाना इकट्ठा किया है ना, एक दिन क्या होगा? पहले की बड़ी बूढ़ी अम्मा चीज बत्ता इकट्ठी करके मलैया में गाड़ देव करती थी, और जब मर जाती चली जाती तो जब मकान खस्तो तो उनके बेटन को जब मलैया मिलती तो कहती हमारी अम्मा बड़ा माल दबाई के चली गई है। अब बताओ उन्होंने तो दबा दिया, अब उन्हें क्या मिल गया? चली गई। इसलिए ओ जोड़ी जोड़ी जो रखी पाया, जोड़ी जोड़ी जो रखी माया। देख देख इसको भर माया, देखे देखे इसको भर माया। कि जितो पानी जैसे बह जाएगी, कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। जाएगी एक पहले, सब खड़ी यहीं पर रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज परीक्षित गंगा के किनारे पहुंचे, जहां 88,000 ऋषिगण बैठे हुए थे। 88,000 ऋषियों ने महाराज परीक्षित को सम्मान पूर्वक बैठाया। उधर से सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, तो सुखदेव भगवान छोटे से हैं, 5 वर्ष के,
और नंगे पांव नग्न अवस्था में जिस समय चले तो 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के परीक्षित महाराज के सामने सुखदेव भगवान के चरण स्पर्श किए। परीक्षित ने कहा, संतगणों, ये छोटा सा बालक और आप कितने बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा, आप तो उम्र में कई गुना बड़े हो और आप छोटे से बालक के चरण स्पर्श कर रहे हो। तब संतगणों ने कहा, राजन परीक्षित, बड़ा वो नहीं होता जो धनवान हो और बड़ा वो भी नहीं होता जो बलवान हो, बड़ा वो भी नहीं होता जो उम्र में बड़ा हो, सबसे बड़ा वही है जो ज्ञान में बड़ा हो, वही सबसे बड़ा है। जानते हो ये कौन है? ये कोई छोटा बालक नहीं, ये कोई साधारण सा बालक नहीं है, ये तो सुखदेव भगवान है। इनका जन्म कैसे हुआ? एक बार शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे धूनी लगा करके, तो वहां पार्वती मैया पास में बैठी तो देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। बोली, मैया प्रणाम। मैया ने कहा, खुश रहो। नारद जी बोले, मैया एक बात पूछूं, बताओगी? बोले, हाँ पूछो। इतना बताओ कि भोले बाबा तुमसे कितना प्रेम करते? मैया ने कही, अगर मेरे पति हैं मुझसे प्रेम नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बोले, नहीं बताओ। मुझसे बहुत प्रेम करते। नारद जी ने कहा, मैं तो नहीं मानूंगा कि तुमसे बाबा प्रेम करते। बोले, कैसे? अगर भोले बाबा तुमसे प्रेम करते मैया, तो उनके गले में 108 मुंडों की माला है, ये किसकी है और क्यों है, ये कभी बताया? मैया बोली, लला जे बात कब होना है बताई। बोली, तो फिर काहे का प्रेम करते? तो जैसी इतनी बात नारद ने कही, नारद जी तो चले गए। अब मैया गाल फुलाए के मुंह फुलाए के बैठ गई, लंबो से घूंघट मार के। बाबा की धूनी खुली। बाबा ने कहा, पार्वती। अरे ओ पार्वती, पार्वती। मैया क्रोध में लाल पीली। भोले बाबा ने कहा, क्या हुआ? मैया ने कहा, ये बताओ तुम हमसे कितना प्रेम करते हो? भोले बाबा ने कही, प्रेम तो तुमसे बहुत करता हूँ। बोले, झूठ बोलते हो। बाबा ने कहा, यहाँ पे कोई आया? बोले, कोई नहीं आया। अब बाबा तो समझ गए। मैया ने कहा, अगर तुम हमसे प्रेम करते तो तुम हमें ये बताते कि तुम्हारे गले में जो 108 मुंडों की माला है ये किसकी है और क्यों है। अब तो भोले बाबा समझ गए कि यहाँ पे नारद जी आए और आग लगाए के चले गए। अब नारद को काम ही है इधर की बात उधर करने का, आग लगाने का। तो भोले बाबा समझ गए। बोले, अच्छा सुन, जानना ही चाहती हूं तो सुनो। ये 108 मुंडों की माला किसी और की नहीं, ये माला तुम्हारे मुंडों की है। पार्वती मैया ने कही, मेरे मुंडों की? हाँ। कैसे? बोले, तुम 108 बार मर करके जीवित होती गई और मैं तुम्हारे मुंडों की माला बना करके पहनता गया। पार्वती मैया ने जैसी ये बात सुनी क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के एकदम से भोले बाबा से कही, बाबा मैं 108 बार मर गई और तुम्हें एक बार मौत ना आई, तुम जिंदा ही बने रहे। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती मैं तो अमर हूं। अब मैया कहने लगी, तो मुझे भी अमर करो। अरे मैं तो अमर कथा जानता हूं। मैया बोली, मुझे भी सुनाओ। मैया ने हट पकड़ ली। बोले, मैं तो कथा सुनूंगी। काफी शास्त्री लोग कहते हैं, मैंने उनके मुंह से सुना है, काफी शास्त्री कहते हैं कि एक बाल हट और तिरिया हट बहुत बुरी हो गई। अगर ये हट पकड़ लें तो जिस चीज की हट कर ली फिर वो पूरी करवा के रहती है। अच्छा एक बात बाबा, अनुमान लगाना, सच बताना, मीडियम आप लोग खुद अनुमान लगाना। काफी शास्त्री कहते हैं कि बाल हट ऐसी होती है कि लला अगर रोगों के अम्मा हमें चंदा मामा चाहिए तो चंदा मामा ना आ जाएगा तब तक चुप ना हो बे। तो सच बताना, अगर बच्चा चंदा मामा के लिए रोए भी तो क्या मैया चंदा मामा वास्तविक लेके आती है तभी चुप होता है?
तो फिर कैसे बाल हट हो गई? शास्त्री लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे, हम तो दूसरी बाल हट बता रहे हैं, वो बाल हट नहीं। इसका निष्कर्ष हमने निकाला। आप लोग अकेले में भी बैठना, सोचना कि ये बात सत्य है कि नहीं, कि बच्चा अगर रोज आ चंदा मामा के लिए तो क्या माँ चंदा मामा ही लाती है तभी चुप होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। माँ तो बच्चे को जैसे तैसे बहला देती है, वो तुरंत चुप हो जाता है। जरूरी थोड़ी है कि बच्चा हट पकड़ ले। वो बाल हट नहीं, ये बाल हट होती है। ये जो बाल होते ना, जिस दिन इन बालों ने हट कर ली कि हम सफेद होएंगे, तो कितनी भी डाई करना, कुछ भी करना, ये सफेद हो जाते तो हो ही जाते। ये बाल हट होती है, वो बाल हट नहीं जो बच्चा रो जाए। अनुमान लगाओ, आप लोग तो समझदार हो। कुछ शास्त्री लोग कहते हैं, बच्चों, ऐ बिटिया शांति से बैठो, चिंता मत करो, गिलास लाई हो, चन्ना में तुम्हें लेगो है, मगर शांति बनाए के बैठो। बोली वाह के बिहारी लाल की। कुछ शास्त्री लोग ये भी कहते हैं कि त्रिया हट, सच बताना, त्रिया हट होती है कि त्रिया चरित्र होता है? त्रिया चरित्र सुना होगा, लेकिन त्रिया हट नहीं, त्रिया चरित्र होता है। नारी हट जरूर होता है, नारी हट। नारी हट कौन सी? ये नारी नहीं, ये नारी। ये नारी जो होती है, इस नारी ने जिस दिन ठान लिया कि अब हम बंद होना है, हम बंद होंगे, तो फिर कितना भी कुछ करना ये चालू होने वाली नहीं है। शास्त्री लोग कहते हैं कि त्रिया हट हो पे। अब त्रिया हट कैसी? अगर आपके पति गरीब हैं तो आप जे थोड़े ही कहोगे कि हमें 9 लाख को हार लाओ, है? ऐसी तो नहीं होती स्त्रियां। वो समझती हैं कि हमारे पति कैसे कितना कमा रहे हैं, और जितना कमाते हैं उसी में खुश रहती हैं। ये नहीं कि हमें 9 लाख का हार चाहिए, 5000 को लहंगा चाहिए भैया की शादी में तभी जाएंगे, वरना नहीं। ऐसी बात नहीं है। पत्नियां भी पति की स्थिति को समझती हैं। तो फिर कैसे त्रिया हट हो गई? त्रिया चरित्र होता है, त्रिया हट नहीं, नारी हट होती है। बोली गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। मैया पार्वती कहने लगी, बाबा मैं तो कथा सुनूंगी। तो मैया की बात सुन के भोले बाबा कहने लगे, ठीक है। रात्रि के 12 बजे पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोले बाबा कथा सुनाने लगे और कहा कि सुनो, मैं कथा तब तक सुनाऊंगा जब तक हुंकारा दोगे। जब तक हुंकारा आएगा तब तक मैं कथा सुनाऊंगा, और हुंकारा आना बंद हो गया मैं कथा सुनाना बंद कर दूंगा। बोले ठीक है। मैया ने कहा ठीक है। अब तो भोले बाबा कथा सुनाने लगे। जब भोले बाबा कथा सुना रहे, मैया पार्वती सो जाती है। सभी भक्त ताली बजा करके बोलना, किन दिया बाई के घर जइयो जहो, और जा घर राम भजन ना हो। निदिया बाई के घर जइयो, जा घर राम भजन ना हो। निदिया बाई के घर जइयो, जागर राम भजन ना होय। ना होय के राजस राम भजन ना हो। किन दिया
बाई के घर जइयो जागर राम भजन ना होए। निधिया बाई के घर जइयो जागर राम भजन ना। भैया इस वाली माँ की थोड़ी आवाज बोल दो। जय हो ताली बजाते हुए हरि बोल। जय जय राधे। क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ भैया, एक बात पूछूं, बताओगे? आपके गांव में नाच होता है? नाच हो गए कथा में? पैसे तो बता, कथा में होता है, भागवत में। परीक्षित महाराज मने कर रहे, कहूँ हमें ही ना नचाए उठे। महाराज जी खड़े हो जाओ। एक बात याद रखना, जो भागवत दरबार में नाचते हैं ना, उन्हें 84 में नहीं नाचना पड़ता। 84 में भगवान के दरबार में नाचने में बड़ा शर्म लगे। नवल्दी भैया आप खड़ी हो जाओ, थोड़ा सा नाचो। परीक्षित महाराज चिल्लाएंगे तो नहीं भैया, अगर चिल्लाए तो मत नचियो, हम तो चले जाएंगे काम काम में, तुम दोनों में लड़ाई हो जाए। होता नहीं है यहाँ भैया, तो बता नहीं होता है। कोई नहीं नाचता, लेकिन आपके पास में जो गांव है, अभी करके आए थे कथा कोरी खेड़ा में, वहां तो बहुत होता है, वहां सब नाचते हैं। कोई बात नहीं। किन दिया बाई के घर जइयो जागर राम भजन ना होए। निधिया बाई के घर। अम्मा तुम खड़ी हो जाओ, आ जाओ। कोई बात ना, बड़ी बूढ़ी तो नाच देती है, बड़ी बूढ़ी ने को देखे। आ जाओ। वन टू 3 4। जय हो राधे। पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए दो मोय। पार्वती शंकर से बोले कथा सुनाए दो मोय। जब शंकर ने कथा सुनाई, पार्वती गई सोई। निधिया बाई राधे। जइयो जागर राम भजन ना बोले निधिया बाई के घर जइयो जागर राम भजन ना होए। हरि बोल। जय हो राम को नाम सुखदाई रे। हाँ, राम को नाम सुखदाई रे। ना लगे रुपया, काम का नाम सुखदाई रे। ना लगे रुपया।
मैया सरकार की जय हो। आज शंकर भगवान ने कथा सुनाई तो पार्वती मैया सो जाती हैं और हुंकारे की आवाज कहाँ से आती है? पीपल के वृक्ष के ऊपर तोती का घोंसला था, उसमें एक अंडा था, उसी अंडे से हुंकारे की आवाज आने लगी। तो उसी समय सुबह के 4 बजे भगवान शिव शंकर ने पूरी कथा सुनाई। पार्वती मैया को उठाने लगे, आवाज देते पार्वती, रियो पार्वती। पार्वती मैया तो सो रही है। भोले बाबा एकदम से चिल्लाए, पार्वती मैया एकदम से घबरा करके उठी। हाँ बाबा क्या बात है, क्या हुआ, कथा सुनाओ ना। बोली कथा? अरे कथा तो मैंने सुना दी। बोली कथा सुना दी? क्या तुमने कथा नहीं सुनी? बोले नहीं। तो इसका मतलब हुंकारा कौन दे रहा था? बोले बाबा मुझे नहीं पता। अंतर ध्यान किया भगवान शिव शंकर ने तो उनकी दृष्टि पीपल के वृक्ष के ऊपर रखे हुए घोंसले में जो अंडा था उस पर पड़ी। वो तोता अमर हो चुका था। अंडा जैसे ही फूटा उसमें से बच्चा निकला, उसके पर निकल आए, वो अमर हो जाता है। और वो शंकर भगवान उसे त्रिशूल लेकर के मारने के लिए चले तो उड़ता हुआ व्यास जी की पत्नी जो थी स्नान ध्यान क्रियाशील व्रत होके छत पे खड़े होके अपने केसों को सुखा रही थी, बाल सुखा रही थी। तो उन्हें जैसी जमोई आई और जमोई में उन्होंने अपना मुंह फाड़ा तो वो तोता एक भिनुके का रूप धारण करके मैया के मुखार बिंदु द्वारा उनके गर्भ में जाकर के प्रवेश हो जाता है। बोली शंकर भगवान की।